45 मिनट में ये नामुमकिन है। तो अगर मैं इस मौजू को जस्टिस न दे सकूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मेरा दावा देने प्रोग्राम है जो 350 घंटे का है, 33 दिन का, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो 350 घंटे विद गाइड के साथ 650 घंटे, तो 45 मिनट में तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोशिश करूंगा कुछ बात कहूं उसके बारे में। जब मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं? मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखो। मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशूद का जो इदारा है उसे विजिट करूं, और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है तो मुमकिन है। जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूब दावत कैसे होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसे होना चाहिए। कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें हम पे है हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए, आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरा नहल, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिल बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से। और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावा नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स 5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सहाबा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है। और
मुकदमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को, जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सबको आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, सब एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे। मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो। कितनी कोशिश है, मैं बोलता हूं मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है। 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे। और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रहो कि 10 मिनट में बना सकते आप इसको। अल्लाह चाहे एक आदमी 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड में खुद से खुद 1 सेकंड में हिदायत दे सकता है। लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं। कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए और उनके चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे, अब क्या अल्लाह के रसूल से ज्यादा है? तो ये गलत है भी। हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। जैसे हम बड़ाई मारेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए। और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज। अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत भी नहीं करे। तो ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 अध्याय से आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। अब कहां से तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा। फिर होता है प्रोग्राम इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से। जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है, मैं अपना आपको माहिर नहीं समझता हूं, अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से एक इस्लाम कबूल करे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1, और 10 में से एक क्या, तो अब दुनिया के एकदम माहिर दाई है। तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%। आम मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि 10 में से को करेंगे कोई भी। आमतौर पर अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनेगा। वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और बहुत इफेक्टिव दाई है, तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते हैं। तो वहां 20 घंटे में एक शख्स या 2 घंटे में 2 शख्स, 1 घंटे में 1 शख्स। ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है। तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना। रीच की इफेक्टिवनेस, दावत की इफेक्टिवनेस, हर 20 आदमी में से एक आदमी
इसलिए हमने कबूल करता है। 1000 में से 2 करे, अरे परसेंटेज वाइज 0.2%, समझे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था। मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन दाता 1000 है तो 2 आदमी कबूल, 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे। तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा 1-to-1 दावा में, लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता है, क्या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी जरा उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93, 93 सही ना, 93% इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। हाउ डू यू मॉड्यूलेट योर आई टू आई कॉन्टैक्ट, योर जेस्चर्स, योर मूवमेंट। आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मैं तो जबान से बात करता हूं। आपके जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए, आप फिर बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए, नहीं तो हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% प्रेजेंटेशन इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारे दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो तो 33 दिन का दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपने बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनेशंस, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है भाई, माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदात। एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूसली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था वो तोड़ सकता है। आप मत कीजिए, अब ब्रूसली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, किस तरीके से। अगर वो आदमी सो रहा है तो उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ, मैं तकरीर बंद करके तो बायदा क्यों सो रहे आप? मैं उसके ऊपर देखूंगा जरा उठ गया तो, अरे जाकिर भाई देखे मुझे तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं, क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूँ। तो मैंने पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम गा मैं खाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन खाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के साथ में बात करूंगा। शेख अहमदीदा साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम की हमने मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। मैं तो बातें नहीं कर सकता, खाब में नहीं सोच सकता हूँ, तो क्या बात करूँ? जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड भी मतलब ऊपर माइंड से बात करने में, पहले बात स्टेज पे गए कोल्ड भी मतलब उतर गए, क्या करूँ मिल गया। और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, अखलाना चल गया। मैं भी चो गया, स्टेज पे तो अखलाता नहीं हो, लोग अक्सर स्टेज पे अखलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे फिर से अखलाने लगा। फिर मैंने ये सोचता रहा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था क्रिश्चियन पीठ से, तो मेरे हंसना चले जाता था, क्या है मुसलमान से बात करो, फिर वापस आता है, क्या ये मुझे ना स्टेज पे गए, गैर मुस्लिम से बात करो तो हकलाना गए, फिर से मुस्लिम से बात करो फिर से हकलाना, उनके आने लगी। और
अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अखलाता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता मैं अखलाता हूं। ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है। अखला तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है। मैं अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो ट्रेनिंग भी करेंगे। तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना, व्हाट इज द डिफरेंस बैठ के बात करने खड़े से बात करने में। आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इस टेक्निक को हर मिसाल के तौर पर हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते। अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना। दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है, वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को इख्तियार करें, ये लेवल है। फिर हमारे हथियार क्या है? हमारा हथियार है माइक्रोफोन। लोग मुझे माशाअल्लाह यहाँ का माइक्रोफोन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग मुझे बुलाते 5 स्टार होटल में रखते लेकिन माइक्रोफोन एकदम खराब। इसको हार करे वो सस्ता है। किस तरीके से मॉड्यूल, आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रोफोन से, एक टेक्निक है। किस तरीके से मैं करीब में आके कह सकता हूँ, मैं करीब में आके कह सकता हूँ, किस तरीके से आप मॉड्यूल, एक ही लफ्ज को आप किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो, वो टेक्निक है। किस तरीके से आपको पता होना चाहिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना। मेरा हथियार है मेरा माइक्रोफोन। तो मैदानी जंग में आप जा रहे हैं तो माइक्रोफोन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा टेक्निक है। तो इसीलिए हम जब आते हैं हम ये नहीं कहते मुझे 5 स्टार होटल में रहने का, मुझे यहाँ रहने का, तो माइक्रोफोन ये मॉडल कैसे ये होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप हमको जमीन पे सुना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेवल आता है मीडिया, वक्त की किल्लत है। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। ये हो गया 1-to-1 दावा। 1-to-1 इज द बेस्ट, 1% लेकिन इफेक्टिवनेस बेस्ट है, लेकिन उसकी रीच कम है। फिर 1-to-1 दावा गिविंग स्मॉल ग्रुप को, बड़े ग्रुप को माइक्रोफोन के जरिए। तो आपको माइक्रोफोन कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। अब नहीं इस्तेमाल करें और चिल्लाते रहिए तो लोग बोलेंगे कान के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर मुख करे ऊपर, पिच के ऊपर चिल्लाते रहते, पूरी तकलीफ। अरे नीचे तो आप अगर देखेंगे जिमी स्वैट का डिबेट जो था शेख अहमद दीदास के साथ, उनका टेक्निक क्या, एक शख्स जो मुसलमान था वो अपने हिसाब से बोल रहा है इन द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम आउट ऑफ दी, वो स्टोरी बयान कर रहा है। इस तरीके से मुसलमान को उसने क्रिश्चियन बनाया। इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट ऑफ दी। कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव है? एनीवे ये माइक्रोफोन की सेटिंग एकदम टेस्ट नहीं है तो आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। तो अगर चिल्ला चिल्ला के बोल दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर ईसा अलैहि सलाम का नाम लेते एकदम खामोशी से, इम्पैक्ट दिल छू जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दीदार साहब हमारे छठी पास माशाअल्लाह, वो डिबेट आप देखेंगे जिमी स्वैट के, जिमी स्वैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एट दैट टाइम। और अल्लाह की मदद थी दीदा साहब के साथ, उनने तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छुट्टी कराई। तो टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, जो दीदा साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा था। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। पहले मीडिया था प्रिंट मीडिया, जैसा वक्त जा रहा है प्रिंट मीडिया की अहमियत कम हो रही है, लेकिन अहमियत रहेगी, कम हो रहा है, रीच कम होते जा रहा है। आजकल तो कोई किताब देते तो कितने लोग पढ़ते, तो प्रिंट मीडिया रहेगा। मैं हमेशा किताब से पढ़ना बेहतर बनिस्बत मेरे मोबाइल से, या लेकिन उसकी रीच कम है। हमेशा तो पहले नोट्स लेके कैरी करता था माशाल्लाह 10 किलो का, अभी तो मेरे मोबाइल के अंदर वेट ही नहीं है, खाली जीबी है। अब आईपैड पे कैरी करो। तो प्रिंट मीडिया की एक अहमियत थी एक टाइम पे, बट किस तरीके से प्रिंट मीडिया पे दावत देते
और ऑडियो पे प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया एंड इंटरनेट, आईटी मीडिया, 4 मीडिया में आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, दावती फील्ड को। तो प्रिंट मीडिया में जिस तरीके से एक आदमी बहुत अच्छा रहेगा पेन के साथ, अपनी कलम के साथ, लेकिन मुकर्रिर नहीं है, वो एक अलग है, ही इज गुड विद द पेन, कलम के साथ अच्छा है, लेकिन पब्लिक में बात नहीं कर सकते, वो उसकी महारत है। फिर ऑडियो मीडिया अलग होता है, ऑडियो में किस तरीके से आप दावत देते वो अलग टेक्निक है, इस तरीके से आप बेस पैदा करते आपकी आवाज में। जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते वो अलग होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज डिफरेंट देन अ पब्लिक ओरेटर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब वो 1 मिनट के लिए बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जब तो रशीद की है, वो अलग फन है, उसके लिए अपने आवाज को बेस में पैदा करना चाहिए, क्या उसकी टोन है, वो अलग फन है, वो पब्लिक में लेक्चर नहीं दे पाएगा। और पब्लिक में जो लेक्चरर है वो वॉइस ओवर के लिए एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी होना काफी अच्छी चीज नहीं है कि हर एक चीज का एक अलग फन होता है। तो ऑडियो पे दावत देना एक अलग फन है, वीडियो पे दावत देने का अलग फन है। पहले वीडियो कैसेट्स थे, फिर आ गई डीवीडी, पहले उसके बाद वीसीडी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी आई, फिर बढ़ते गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी सब फ्लैश ड्राइव पे आपको मिलेगा, कोई डीवीडी पे आज सुनता नहीं, फ्लैश ड्राइव की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर रख दो, फोन की मेमोरी बढ़ जाती तो क्लाउड के ऊपर करो, प्रॉब्लम ही नहीं। पीडीएम पे ज्यादा लोग देख रहे, मेरे नजदीक अभी भी नंबर 1 है, लेकिन अगर लोग ज्यादा देख रहे, अगर आप सैटेलाइट चैनल कई 10,000 लोग देख रहे तो बंद कीजिए उसे, लेकिन रीच अगर मिलियन, करोड़ लोग का, 10 करोड़ लोग का, तो इट विल ओवरटेक एनी सोशल मीडिया। आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे लोग, पहले माशा एवरेज देखेंगे, अमेरिका के अंदर एक बच्चा 7 घंटा टेलीविजन देखता था, अभी तकरीबन हो गया 3 घंटा टेलीविजन, पहले था 4 घंटा टेलीविजन, फिर 3 घंटा सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया ने ओवरटेक किया, लेकिन सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मिलियन ऑफ वेबसाइट है, बिलियन बोले जाए, सैटेलाइट चैनल उतने नहीं, तो कंपटीशन ज्यादा है, सैटेलाइट पे कंपटीशन कम है, तो इसीलिए सैटेलाइट की अभी भी अहमियत है, इसीलिए न्यूज चैनल अभी भी चल रहे। तो इस अहमियत को अगर इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो की एक शेल्फ लाइफ होती है। हमने जब शुरू किया पीस टीवी, तो हमारा इजाज़ सबसे बेस्ट कैमरा लेंगे ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, और जब हमने शुरू किया 2005 में प्रोडक्शन, उस टाइम डिजिटल बेटा कैम बेस्ट था, और जीजा साहब हमेशा कहते थे बेस्ट इस्तेमाल करो, तो वो रिकॉर्डिंग करते थे लोअर बैंड यूमैटिक, फिर आया हायर बैंड, आखिरी तकरीर उनकी कनाडा में बीटा कैम में रिकॉर्डिंग हुई, और जीजा साहब देख के बोलते थे सन दिस इज यूमैटिक, माशाअल्लाह, भाई देखने से पहचान सकते कौन सी रिकॉर्डिंग की आपने। तो हमने जब लॉन्च किए पीस, उस टाइम हमने बेस्ट डिजिटल बीटा कैम था इस्तेमाल किए, फिर एचडी आया, तो सबसे पहला मजहबी चैनल एचडी में 2009 में जून में हमने लॉन्च किया, क्रिश्चियन लोग ने दिसंबर 2009 में, उनका बजट तो हमसे माशा 50 गुना बढ़ा है, लेकिन हमारे चैनल पर अल्लाह की मदद है, इसलिए रीच ज्यादा है। फिर एचडी आया, एचडी जब आया 2009 में हमने शुरू किया, एचडी आया पहले 2008 में, सैटेलाइट पे हमने शुरू किया 2009 में, और हमने एचडी कैमरास लिए, और हमारे कॉन्फ्रेंस में 37 कैमरास। क्यों 37 कैमरा ले रहे भाई? अब यहाँ देखो जितने कैमरा सब एक ही कैमरा है, हमारे वहां लाइन से आपको 8 कैमरा मिलेंगे, 8 एक के ऊपर है, क्यों? वो अलग टेक्निक है। तो हाउ कैसे रिकॉर्डिंग होती है मल्टी कैमरा में, दुनिया में आज की तारीख में कोई भी, चाहे हॉलीवुड हो, लाइव रिकॉर्डिंग अगर करने का है तो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस किसको नहीं है, हॉलीवुड को भी नहीं, बॉलीवुड को छोड़िए, क्योंकि हम आईसो रिकॉर्डिंग करते हैं। आईसो मतलब अगर 37 कैमरास है तो 37 रिकॉर्डर है हमारे पास, सॉरी 39 रिकॉर्डर, 2 रिकॉर्डर फॉर लाइव मिक्सिंग। क्यों?
क्योंकि एक आदमी जब मिक्स करता है वो 37 कैमरे में से बेस्ट कैमरा चुनना नामुमकिन है, इंसान है भाई। मैं अगर खुजाया और मेरे पे है तो लाइफ में चले गया, उस प्रोडक्शन में रीडू करते पूरा। मैं भी इंसान हूं, मैं भी खुजाता हूँ कभी सीखा, तो फ्रंट कैमरा पे आ गया, अच्छा लगता नहीं। तो फ्रंट कैमरा के ऊपर ये 8 लेवल है, क्लोजअप, मिड, राइट, क्यों? इफेक्टिवनेस के लिए। और तकरीर के अंदर आप देखेंगे स्टेज दिखा रहे, घुमा रहे, भाई हमारा उसूल रहता है कि कोई भी आप हमारी तकरीर देखो, 37 कैमरे है, लेकिन वो मुकर्रर कम अज कम 80% टाइम स्क्रीन पे होना चाहिए, 80% टाइम वो तकरीर कर रहा है भाई। आप लाइव देखे, स्टेज अच्छा होना चाहिए, हमारा स्टेज तो माशाअल्लाह, वो सिर्फ 10-15% लॉन्ग शॉट में आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, इसमें 80% साइड। लेकिन अगर एक ही कैमरा फ्रंट के पास 80% टाइम रहेगा तो फायदा है क्या फिर? तो कभी आप दिखाते क्लोज टाइट क्लोज, कभी क्लोज दिखाते, कभी मिड दिखाते, कभी हेड टू टो दिखा रहे, तो कितनी फीसद में कितना दिखाना चाहिए, वो भी एक आर्ट है। तो एडिटिंग में डिफरेंट आर्ट, डाई को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे एडिटिंग है ना, मैं जानता हूं कि अगर मैं कुछ मिस्टेक किया तो मैं रिपीट करता हूं, एडिटिंग में उसको निकाल दूंगा। तो अगर एक डाई को पता है क्या कर सकते हैं आप, हम किसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, इंसान है, तो मैं जानता हूं कि एडिटिंग में इसको ये छोटी सी गलती को अगर मैं खुजाता हूं निकाल सकते। जो आदमी नहीं जानता है वो आगे चलते रहेगा। तो अगर आपको इफेक्टिव बनने का मीडिया में, तो किस तरीके से एडिटिंग होती है, खुसूसन लेक्चर के लिए आपको बाहर मिलेगा नहीं, ये हमने तजुर्बे के जरिए किया। हमने बेस्ट बॉम्बे के डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ लिए गुफ्तगू किए, बात किए और खुद का डेवलप किया, हमने खुद का डेवलप है। तो टेक्निक क्या होना चाहिए? अगर आप शूटिंग कर रहे, वो तकरीर कर आप दिखाए, लाइट 5 मिनट तक क्या मुकर्रर दिख रहा है, पूरा आपका शो चले गया। अरे क्या शूटिंग है, अरे क्या लाइट है, क्या कैमरा घुमा रहा है, क्या ड्रोन चल रहा है। तो लोग को ड्रोन मिल गया तो ड्रोन के ऊपर घुमा रहे कैमरा को और दिखा रहे। इफेक्टिव है, अगर आपका मजमा बड़ा है तो दिखाना चाहिए। तो कितना सेकंड दिखाना चाहिए? 2 सेकंड बस। इसलिए स्टिल शॉट हमारा उसूल रहता है क्या 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाने का। तो दिखा देता है कोई अपना आ गया, इंपॉर्टेंट आदमी, गेस्ट आ गया, मिनिस्टर आ गया, तो 5 मिनट कैमरा उधर रखा है, पूरा लेक्चर को डाउन। तो किस तरीके से टेक्निक होता है, ये सब एक आर्ट है जिसके अंदर रूल बने, तो कि इफेक्टिवनेस ज्यादा हो। तो सैटेलाइट की रीच सबसे ज्यादा है। तो 2015 में हमने वहां रूल तोड़ा। हम शूट करते थे HD पे, बेस्ट कैमरा पे, हमने बोले हम रूल चेंज करेंगे और हमने लिया दुनिया का बेस्ट फिल्म कैमरा। एक फिल्म कैमरा ऐसा होता है जो 50 साल पहले भी शूट किया, आज भी अच्छा फिल्म पे होता है। अभी टेक्नोलॉजी बदल गई, अभी डिजिटल हो गया, तो फिल्म की जरूरत नहीं, इतना महंगा नहीं, कैमरा अच्छा खरीदो, आप डायरेक्ट SMD कार्ड पे रहो, शूटिंग करो, कार्ड पे डालो। और इसके लिए लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी हमने बेस्ट फिल्म कैमरा दिया, और नॉर्मली फिल्म के अंदर ही कैमरा से शूटिंग होती है, हीरो रहता है कैमरा। कभी कभी फाइट सीक्वेंस या तो 2, 3, 4 बस। हमने जब दावत देनी की तो 14 कैमरा से शूट किए, 14 कैमरा 8K और 4K, माशाल्लाह 50 दिन के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हमारा चैनल HD है, 4K शुरू हो गया, लेकिन 4K बहुत कम लोग देखते हैं। तो हम शूट करते हैं 8K में, उसे डाउनग्रेड करते HD में। जब डाउनग्रेड करते फिर भी आम कैमरा की HD और हमारे डाउनग्रेड जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए, आम आदमी के लिए ठीक है 19-20 का फर्क, मेरे लिए जमीन आसमान का फर्क। अगर आप शूट करेंगे 8K कैमरा से विद ओरिजिनल लेंस और डाउनग्रेड करेंगे HD पे और डायरेक्ट HD कैमरे से शूट करो, जमीन आसमान का फर्क। आम आदमी के लिए 19-20 का फर्क। लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं कि वो थोड़ा अच्छा होना। ये कैमरा जो है 4 या 5 साल से ज्यादा चलते नहीं। आपको देने क्या है तो मुकर्रर की बाद अभी नहीं खरीदो, क्योंकि ये अभिषेक दीदा जी से मुतासर हुआ। उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग 1996 में हुई थी।
हमने $2 मिलियन खर्चा किया उनके 200 घंटे को अपडेट करने, फिर भी हम बोलते सॉरी पुअर क्वालिटी रिकॉर्डेड इन 1996 और 1980। हम सॉरी बोलते, $2 मिलियन खर्चा करने के बाद भी हमको सॉरी बोलने पड़ता, क्योंकि हमको उनको दिखाना है। तो निदा साहब आते तो हमारी क्वालिटी एकदम लो रहती, लेकिन जो निदा साहब की क्वालिटी है इसीलिए हम उनको फिर भी दिखाते हैं। तो आज अगर कोई शेख को हम रिकॉर्ड करते हैं 2015 के बाद, हम HD में गए, फिर 4K में गए, तो सोनी बोलने लगी ये क्या है कि ना 18 कैमरा, ये पागल है क्या, दुनिया में कौन है। तो सोनी टीवी पे सिर्फ पीस टीवी के पास 18 4K कैमरा है। बॉम्बे के जो मुसलमान, जैसा मैं कहता हूँ बहुत आगे है, नाम नहीं लूंगा, वो सबसे बड़े हैं कैमरा में, उनके पास 5 अच्छे कैमरा। उन्हें कौन है लड़का भी छोकरा 18 कैमरा ले, मेरी अमीर है क्या। बोला आप करे बॉलीवुड को, हम करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात। तो हमारा मकसद क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे सवाब में जाहिर है। अगर मैं कोई बड़े शेख को बुलाता हूं, मिसाल को डॉक्टर इस्लाम साहब से मुलाकात की, तो मैंने उनको 3 कैमरा HD का दिया था उस टाइम, याद है मुझे, 3 कैमरा HD का हाई डेफिनेशन। क्या फर्क है, और फर्क आज मालूम पड़ रहा है कि उस वक्त अगर HD में रिकॉर्डिंग किए तो आज फायदा हो रहा है, हम कम से कम उसको सैटेलाइट पे दिखा सकते। तो हम जब इसकी रिकॉर्डिंग करते आज की तारीख में हमारे कैमरे से, वो 100 साल के लिए महफूज है। कितने साल के लिए? 100 साल। आप सोचो कितना सवाब में जारिया, मैं कितने साल जीऊंगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, और कितना 59 साल का हूं मैं, कितना जीऊंगा। कोई अच्छे शेख की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, हमको भी ज्यादा चाहिए ना। तो हम अभी 8.6 के है, 8.6 के दुनिया का जो बेस्ट कैमरा विद ऑरिजिनल लेंस। एक कैमरे का $3 लाख, $850 रुपया। कौन बोलेगा इसराफ है। जब बजट आपका बड़ा है तो सिर्फ 4% फर्क है, तो ये कैमरा ज्यादा लेंस जो 25 साल तक रह सकते, बाकी के लेंस 4-5 साल में गए, 25 साल तक रह सकते लेंस। वो स्टैंड जो है हमारा $25,000 का स्टैंड है, वो भी 25 साल। तो आप ट्रक भी जाएंगे हमारे कैमरा के बैग के ऊपर से, माशाल्लाह हमारा कैमरा महफूज है, क्योंकि पेलिकन बैग, वो बैग ही महंगी है पेलिकन बैग, क्योंकि जब डालते हैं फ्लैट में तो लोग पिक्चर रहते ना, हमारा कैमरा वो बैग ही महंगी है हमारी कैमरा की। लेकिन उसमें सिर्फ कैमरा की बॉडी आप चेंज करते रहो 5-5 साल बाद, दैट इज हार्डली अबाउट 20-25%। वो लेंस सेम है, स्टैंड सेम है, बाकी सब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो आप ये रिया सैटेलाइट का, सैटेलाइट की सबसे ज्यादा है। अब ये भाएंगे IT पे, इंटरनेट पे, और इंटरनेट जब वजूद में आया 90s, वेबसाइट है, सोशल मीडिया उसके बाद है, फेसबुक जो सबसे फेमस सोशल मीडिया 2006 में है, और फिर पूरी तब्दीली आती गई। सोशल मीडिया में आज की तारीख में सबसे बड़ी रीच है फेसबुक की, 2.95 बिलियन रीच है उसकी, जो लोग इस्तेमाल करते। मंथली एक्टिव यूजर MAU बोलते हैं। अगर एक महीने में इस्तेमाल नहीं किया एक बार, तो एक यूजर को डिस्कार्ड करते हैं। तो 2.95 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर, पहले एनुअल गिनते थे, अभी देखते मंथली। महीने में एक बार इस्तेमाल किया तो अभी तक के यूजर है, एक महीना गुजर गया नहीं इस्तेमाल किया तो एक यूजर नहीं बोला जाएगा। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। ये चंद महीने पहले का स्टैटिस्टिक्स, अपडेट हुआ नहीं अभी तक के। एवरी 5 मंथ 6 मंथ होता है अपडेट, कभी 4 मंथ। थर्ड पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.4 बिलियन। फिर आता है टिकटॉक। तो हमें टारगेट करना चाहिए टॉप 10 को। हम कौन से पिंटरेस्ट है, भी है, टम्बलर भी है, लेकिन वो बहुत नीचे आते हैं।
ट्विटर है, ट्विटर भी टॉप 10 में नहीं आते। लेकिन ट्विटर की अपनी अहमियत है कि गल्फ कंट्री में ज्यादा है और ट्विटर इंडिया के कंट्रोल में तो हमेशा बैन। अभी मेरा अपने पाकिस्तान की तरफ तारीफ किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बैन कर दिया, वापिस जीरो। मेरा इंस्टाग्राम में बैन हो गया क्योंकि मैं फलस्तीन के बारे में बात किया तो इंस्टाग्राम मेरा ब्लॉक हो गया तकरीबन 2 महीने पहले और ट्विटर अभी 2-3 दिन पहले बैन, ब्लॉक, जीरो। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में, यूट्यूब के सबसे ज्यादा इंडिया में, ट्विटर के सबसे इंडिया में। इंडिया का बिग मार्केट 1.42 बिलियन। तो ट्विटर की ऐसी उनकी केमिस्ट्री है कि जिसको ब्लॉक करने क्या कर सकते लोग, बट फेसबुक के अलग केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फेसबुक जरा, तो आपको जानना चाहिए आप किधर है, कहाँ है। मेरा फेसबुक ब्लॉक हुआ था 2012 में, तो मैं इतिहास देता हूँ, जीरो हो गया। फिर से शुरू किया 2013 में, एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में और 4 मिलियन, 8 मिलियन, तीसरे साल में 12 मिलियन, फिर चौथे साल में माशाल्लाह 15 मिलियन हो गया, फिर हो गया 18 मिलियन, फिर स्लो नहीं गया, एक साल में 4-4 मिलियन। फिर शुरू हो गया शैडो बैनिंग। शैडो बैनिंग मतलब वो चाहते कि आपकी ग्रोथ ना हो, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनके उसूल को नहीं तोड़ा, लेकिन दिल को तोड़ा कि इस्लाम फैला रहे भाई, उसूल को नहीं तोड़ा, उनको उसूल रहता ब्लॉक करने के लिए 1, 2, 3, 4। ट्विटर का उसूल है क्या बस क्या आप इंडिया को मत नाराज करो, ये उसूल उनके, तो इंडिया को नाराज करेंगे उल्टा ब्लॉक, बहुत आसान है। इंडिया में ट्विटर अकाउंट किसके, तो मेरे ट्विटर बहुत बार ब्लॉक हुए, फिर आते 1 लाख 2 लाख 5 लाख फिर ब्लॉक, फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख फिर ब्लॉक। तो पता है मुझे ट्विटर की मेरी अहमियत नहीं, बाकी लोग की नहीं अहमियत, मेरी अहमियत ध्यान दो। टिकटॉक, जब मैं चाइना के खिलाफ बात किया, हमारे मुसलमान जो भाई जिगर ने बोला तो टिकटॉक पे तो मैं टोटली बैन हूं, मैं बैन नहीं हूं, मेरे वीडियो बैन है। मुझे कब पता, जब मैं वर्ल्ड कप में गया था तो खबीब मुकद्दम, अभी सुना है, मार्शल आर्ट फाइटर है, मेरे दोस्त है। तो उस टाइम खबीब ने सिर्फ मेरा नाम लिया, तारीफ की, तो उसका वीडियो भी ब्लॉक, टेकन डाउन। और चंद दिन पहले हमारे गवर्नर साहब के बेटे मेरे एक पॉडकास्ट में बोला 10 घंटे में 1 मिलियन, मॉर्निंग में 1.5 मिलियन, फिर वीडियो गायब। तो दुखो उनको, वीडियो गायब, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी गलती है, गलती मेरी है, मैं भाग दे। उनको बताने का मैं टिकटॉक पे टोटल बैन हूं, टिकटॉक, हालांकि टिकटॉक बैन नहीं करते किसको, पाकिस्तान का, लेकिन मैं जरा ज्यादा बात करता हूँ ना इस्लाम के बारे में। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बुला लिया मुझे, अभी आप आइए, हमारी दावत पे आइए, हम आपको दिखाएंगे हम कितने अच्छे मुसलमान के साथ। तो अभी तक चल रहा है उनसे नेगोशिएशन चाइनीज गवर्नमेंट से। उनका एक मंशा अलग, बड़े बड़े उलमा को बुला जो फेमस है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मीडिया पे, तो अभी मैं कुछ केयरफुल हूँ फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे मेरी फॉलोइंग 24 मिलियन है माशाल्लाह, 24। दुनिया में कोई भी अंग्रेजी दाई की, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, 24 मिलियन नहीं है, लेकिन इसमें भी शैडो बैनिंग है। वो 20 मिनट का कम हो गया, 23.9 मिलियन तक अटक गई थी, वो पाकिस्तान आगे बढ़ गई। अभी 23.9 बहुत महीने से आगे बढ़ रही है। पहले साल में 4 मिलियन एवरेज था, यानी महीने में 3.5 लाख, तो पूरे साल में 50,000 1 लाख ऐसा होने लगा। तो 23.9, तो आपके सुनेंगे में इंटरेस्ट 23.9, मैं तो 4 तो बोलने आई कैन नॉट से 24, लेकिन कभी कभी जब एल्गोरिथम्स है वो मैन्युअली नहीं की जाते, लेकिन अगर ज्यादा सोच रहता है किसका दिखने का तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ज्यादा लोग दिखने लगे तो फिर मेरा यूट्यूब का भी जो 3.9 से 4 मिलियन हो गया, वो चाहते थे कि 4 के ऊपर नहीं जाए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम तो चाहते हैं आवाज पूछे, तो ये यूट्यूब सिर्फ मेरे चैनल पे शैडो बैनिंग है, मेरी वीडियो पे नहीं। टिकटॉक से मेरे वीडियो पर निकाली देती है, तो हमारा
जाया करते, अभी जो मेरे एवरेज मेरे यूट्यूब पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख होते थे, अभी 2,000 होते। लेकिन लोग जब उसको कॉपी करते हैं उनके चैनल पे माशाल्लाह 50,000, 5 लाख, 1 मिलियन। मुझे तो किसको दिखाने गए, अल्लाह ताला तो हिसाब रखते ना, तो मुझे नो प्रॉब्लम, मेरे व्यूज कम है, जब अल्लाह जानता है कि अब नो कॉपीराइट। कुछ लोग ऐड दिखाते हैं, लिखा हुआ है हराम है तो मैं दिखाता हूँ, तुम कमाओ नो प्रॉब्लम, मुझे सवाब देने दो। तो कुछ लोग कमाते इन्हें आता है कि अपने फेसबुक पे ऐड दूंगा तो मुझे $50,000 मिलेगा महीने का, $1,00,000 मिलेगा, $1,00,000 महीने का माशाल्लाह। बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ दी सब में ज्यादा हराम है, और मैं पैसे दूंगा तो आखिरत में क्या जवाब दूंगा मैं? अल्लाह ने बोला पैसे तो मिल जाते, क्या दोगे तो ऊपर आखिरत में। लेकिन बाकी लोग कमाने दूंगा। तो किस तरीके से आपको ये जानना चाहिए कि फेसबुक के क्या रूल्स है, फेसबुक की क्या अहमियत है दावती मैदान में बनिस्बत इंस्टाग्राम, बनिस्बत यूट्यूब। अभी बात हुआ मैं आपको, जब मैंने शुरू किया तो मेरे फेसबुक पे कितने बहुत मिलियन व्यू है। व्यू ऑफ अ वीडियो ऑन फेसबुक, आपको रूल पता है फेसबुक का रूल क्या है? फेसबुक का रूल है कि 3 सेकेंड में आप देखें तो आपको व्यूअर बनाते, तो कोई सर्व भी कर रहे हैं ना, तो फेसबुक के आपके वीडियो के व्यू इज फिक्टिशियस मतलब इट्स नॉट रियल अनलेस आपके पास कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन। मालूम नहीं कितने लोग देखे। तो पहले बार जब मैं नॉर्मली लाइव आता नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड मैं शुरू किया लाइव आज डॉक्टर जाकिर, तो पहले डे पे 1.5 मिलियन माशाअल्लाह, फिर पता चला 1.5 मिलियन 3 सेकेंड वाले, 10 सेकेंड वाले आधे हो जाते 750,000, 1 मिनट वाले और कम। और फिर भी अगर 10,000 लोग ने पूरा देखे तो क्या खराब है? घर पे बैठे 10,000 देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इफेक्टिवनेस ऑन मीडिया मच लेस, 10,000 लाइफ का जो इफेक्टिव है वो 10,000 वीडियो पे कंपेयर नहीं कर सकते आप। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है तो अलग बात है, तो उसको सेम रखने के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते कैमरा को। अगर लाख का मजमा भी 5 लाख का भी मजमा, अगर 10,000 को नहीं दिखता, हम बोले भाई इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। हम देखते हमारे कैमरा के बीच में बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सैटेलाइट चैनल पे 10 करोड़ लोग देख रहे, 20 करोड़ लोग देख रहे। एक बात बाद में रिपीट करेंगे हम, तो हमारे लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो लाइव ऑडियंस नहीं देते, 10-20 लोगों को बराबर दिखता नहीं, कोई तरह से लोग बोल रहे नहीं भाई हमारे मेहमान है, हमारा मेन मकसद है आवाज, तो कैमरा बराबर है कि नहीं, एंगल बराबर के नहीं, जीबीजी बराबर है कि नहीं, आप समझे ना। तो हमारा मेन मकसद है दावत देना। तो किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती, अगर रिकॉर्डिंग सही है तो डिफरेंस जो है लाइव और रिकॉर्डिंग में वो कम हो सकती है। 1-to-1 लाइव तो बेस्ट है, लेकिन अगर लाइव में वो आदमी को दूर बैठा हुआ, स्क्रीन बराबर नहीं है, तो वीडियो को आप देखेंगे तो और बेहतर है। लेकिन जो माहौल का असर है, अब क्रिकेट मैच देखने में, फुटबॉल मैच में देखने लोग इतना खर्चा करते, बेवकूफ है क्या? वो जो मैदान पे जो एड्रेनलिन, जो खून में जोश आता है वो अलग है। जब लाइव आप देखते कोई साथ देता है वो अलग है। तो लाइव का तो अपनी मजा है, लेकिन ये लाइव को किस तरीके से आप कैप्चर करेंगे? क्या क्वेश्चनर पे अलग कैमरा ही जाने, 2 कैमरे लगे ही जाने, तो खवातीन एकदम ज्यादा क्लोजअप नहीं दिखाते, हमारा पूरे 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाना। अब उसका कोई शरीर मसला मैं नहीं बोलता हूँ, वैसा ही हूँ। उस पर इख्तलाफ है कि खवातीन अगर कपड़े अच्छे पहनिए तो 3 सेकंड की उस पर बहस नहीं करूंगा मैं, लेकिन रोज माथे पीछे तो कुछ हाँ बोलते कुछ ना बोलते, उस पर इख्तलाफ है। लेकिन किस तरीके से कैमरा फेस करना चाहिए, कैसा इफेक्टिव होना चाहिए, तो नहीं दिखाने क्या करेंगे? हमारा रूल है 3 सेकंड से ज्यादा खवातीन को हम दिखाते नहीं जानते, तो 3 सेकंड को दिखाए, फिर दिखा ऑडियंस को, उस टाइम चलेगा वो इफेक्टिव नहीं। फिर मुझे दिखाएंगे 10 सेकंड, फिर वापस उसके ऊपर आएंगे 3 सेकंड के लिए। तो अगर 1 मिनट का सवाल है 3 बार दिखेंगे। अगर आप क्वेश्चनों को बराबर से नहीं दिखाएंगे तो जेंट अगर किस तरीके से उसके ऊपर, तो ये पूरी टेक्निक है किस तरीके से कैमरा प्लेस, जितने कैमरा प्लेस करेंगे उतना व्यू देख सकते हैं आप। तो रिकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? फिर आप सोशल मीडिया के लिए, अगर आप सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के कैमरे इतने पावरफुल, इतने महंगे नहीं रहते। मतलब अगर आप सैटेलाइट की रिकॉर्डिंग करें तो जितनी मीडिया सब पे आ सकता है, उस
कम से कम 4-5 साल के लिए। आपने अच्छा सैटेलाइट का कैमरा खरीदा आज की तारीख में तो 4 साल तक की तकरीबन दे सकता है सैटेलाइट मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे शायद दे सकता है और चंद सालों के लिए। तो आप यूट्यूब पे भी बना रहे हैं प्रोग्राम तो सैटेलाइट के कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। खर्चा इतना ज्यादा होता है, लगता है आपको ज्यादा है, आपकी मेहनत भी इन्वॉल्व है, तो अच्छे क्वालिटी का कैमरा इस्तेमाल करो ताकि वो आपको सवाब जारिया रहे और सालों के लिए। इसराफ में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा टोटल बजट का 4% ज्यादा। आप कोई भी ताजिर से पूछो, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा कितनी